आज हम लोग की क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 8, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है 2023 में जो हम लोग की एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पर्पज़ से क्लास चलाई जा रही है। इसके पहले तक हम लोग 7 क्लास देख चुके हैं। जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं ताकि पीछे क्लास जाके देख आएँ, तभी यहाँ की क्लास आप समझ पाएंगे। और इस क्लास की यदि आपको फ्री में PDF चाहिए, ऑनलाइन मार्क्स देना है फ्री में, तो आप www.globaliti.org पर जाइए और सुविधाओं का लाभ उठाइए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। जो हमारा सीरीज सर्किट है, हमारे घरों में या हमारे जितने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं हैं, या कह लीजिए हमारे पास सर्किटें दो प्रकार की होती है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। यहाँ पे पूछा है सीरीज परिपथ का उपयोग क्या है, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। वोल्ट मीटर कनेक्शन में, लाइटनिंग सर्किट इन होम में, देखो बोला है लाइटनिंग सर्किट इन होम में, सन रजिस्टेंस इन अमीटर, मल्टीप्लायर रजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, तो हम अपने श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ वोल्ट मीटर में। किसमें, हमने आपको बताया था एक दिन वोल्ट मीटर का सर्किट रजिस्टर कैसे होता है। खैर अलग अलग का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, लेकिन मैं एक आपको हिंट के रूप में बना के दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक। तो क्या पूछा है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, तो मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर, देखो ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी। उसके बाद चलते हैं, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध, सीरीज सर्किट है बोल रहा है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। व्हाट इज द इफेक्ट मतलब पूछा है प्रभाव क्या होगा यदि रजिस्टर ओपन हो जाए, सीरीज सर्किट हो जाए। कोई सीरीज सर्किट है, इसमें कई सारे रजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 R3 कई सारे लगे हुए। सीरीज कनेक्शन का हमने बताया था, किसी टर्मिनल का आउटपुट अगले टर्मिनल के लिए इनपुट बन जाता है, तो ऐसे कनेक्शन को हम कैस्केडेड कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रजिस्टर, टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। खुले प्रतिरोध के दोनों आर पर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल सप्लाई वोल्टेज। जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, जैसे कि सप्लाई वोल्टेज आपका मान लीजिए 20 वोल्ट है सप्लाई वोल्टेज, टोटल सप्लाई वोल्टेज आपका जैसे, और कोई आपकी ब्रांच ओपन हो गई रजिस्टर की, कोई आपकी ब्रांच ओपन हो गई, टू सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस ओपन रजिस्टर, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। तो जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा वो किस केस में दिखेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। ओपन रजिस्टर में जो सीरीज सर्किट होगा तो हमें सप्लाई वोल्टेज दोनों ओर अक्रॉस दिखेगा उसके, क्योंकि पैरेलल में नहीं है। बोला है टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। जैसे कोई रजिस्टर हमारा ओपन हो गया तो वहाँ पे दोनों के आर पार अक्रॉस हम सप्लाई वोल्टेज पूरा का पूरा देख सकते हैं। वही बोला हुआ व्हाट इज द इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर सीरीज सर्किट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखिए कुछ वैल्यू नहीं दी हुई थी, मैंने उन वैल्यू को मेंशन कर दिया है। आपका 3 रजिस्टर लगे हुए हैं समांतर में, करंट आपकी 12 एम्पियर दी है, सप्लाई वोल्टेज आपका 24 वोल्ट दिया है, R1 इक्वल टू 4 ओम दिया है, R2 इक्वल टू 6 ओम दिया है, R3 बराबर पूछा है आपसे। प्रतिरोधक में R3 का मान, जब भी आप क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल देखिए वहाँ पे घबराइए नहीं। आप जितने फार्मूले लर्न किए हैं, थ्योरी पढ़े हैं, उसको आप माइंड में रिमाइंड करने की कोशिश करिए कि हमको वो याद आ जाए जल्दी। जैसे ही याद आ जाते सबसे पहले आपको इस प्रकार की सर्किट के लिए क्या याद रखना है, आपको ये क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का जो आपका नियम होता है नॉर्मली, I इक्वल टू करंट निकालते हैं, इसके 3 फार्मूले बना लेते हैं। I इक्वल टू V अपान R, दूसरा आप लोग बनाते हैं R इक्वल टू V अपान I, V बराबर IR। ये तीनों कंडीशन आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक। उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हम किनारे शिफ्ट कर देना है हल्का सा, ताकि आप लोगों का भी क्वेश्चन अगर शिफ्ट करेंगे, क्वेश्चन नहीं शिफ्ट करते हैं, चलिए इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। I बराबर V अपान R सब जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम चलते हैं सॉल्व करने की ओर। तो हमारा जो देखो ये दिया हुआ है R1, अब पहले देखो ये तो हमारे, पहले इनको 2 को सॉल्व कर ले, हम इनको 2 को सॉल्व कर ले। अगर इनको 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, R1, इनको 2 को सॉल्व कर लो पहले किनारे,
किनको, इनको दो को सॉल्व कर लो जो दिया हुआ है। ठीक, अब हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, इनको दो को सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 4 अपान 6 प्लस 4 बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 24 अपान 10 इक्वल टू 2.4। या इस तरीके लिख लीजिए। अब देखो जो आपकी सर्किट अब बनेगी, अब कैसी सर्किट बनेगी, अब आपकी सर्किट इस तरीके बनेगी 24 अपान 10। अब आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा, एक रेजिस्टेंस आपका कम हो गया, अब आपका क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू दिया हुआ है कितना एम्पियर, 12 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 12 हो जाएगा। आपका जो सप्लाई वोल्टेज 24 वोल्ट वो बना रहेगा और ये आपकी सर्किट बन जाएगी। ठीक, अब आपको ये फाइंड करना है। अब ये दोनों आपस में समांतर में हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा, जब इतना हो गया, हमने देख लिया इतना हो गया कि 24 अपान 10 यहाँ से आया। ठीक, ये आपका इसके दोनों के पैरेलल में हो गया, एक रजिस्टर आपका सॉल्व हो गया, मतलब सर्किट थोड़ी थोड़ी सॉल्व करेंगे, इकट्ठे नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। अब चलते हैं अगला क्या अगला कैसे इक्वेशन बनेगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी 24 इंटू आर अपान 10 अपान 24 अपान 10 प्लस आर इक्वल टू, ये आपका निकल के आएगा 24 आर अपान 2.4 इंटू 2. अब कह दीजिए सर ये कैसे आ गया। देखो पहले इनको दोनों को हमने सॉल्व किया, हमारा 2.4 आया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, अब ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर इनको दोनों को हम फिर से R1 या R2 मान ले, कुछ भी मान ले, R2 या इसको जो फाइंड करने के लिए, अब दोनों ये दोनों पैरेलल में है ना, अब ये दोनों पैरेलल में है तो इनका दोनों का पैरेलल निकालेंगे तो क्या आएगा, ऐसी इक्वेशन बनेगी जैसी इक्वेशन यहाँ पे आपने निकाली, इसकी R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, इसको फाइंड कर लिया। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इनको दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या निकल के आया, 2.4 इंटू 2.4 कहाँ से आया, 2.4 यहाँ से आया, 24 अपान 10 जो आपने किया है यहाँ से 2.4 आया। ठीक, तो इसको सॉल्व किए। अब इस आर के कंपैरिजन में तो क्या आया, 2.4 आर अपान 2.4 प्लस आर आया, ये निकल के आ गया। उसके बाद फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो आई है, आई हमारा पता है ना, आई क्या, आई बराबर वी अपान आर, ये लिखा हुआ है। तो आई इक्वल टू वी अपान आर कर लीजिए। आई इक्वल टू वी अपान आर से क्या आ जाएगा, 24 अपान, आई इक्वल टू 24 अपान, आई इक्वल टू वी अपान आर कितना दिया हुआ है, आई इक्वल टू वी अपान आर। अच्छा आई आपकी 12 दी हुई है, सॉरी आई आपको दी हुई है, फाइंड है आपको, आई 12 पहले से ही पता है। आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, वी अपान आर। अब आर आपको पता चल गया, आई आपके पास दी हुई है तो लगा दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू 24 अपान 2.4 आर अपान 2.4 प्लस आर, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन। उसके बाद फिर इक्वेशन क्या निकलेगी, 2.4 आर अपान 2.4 प्लस आर, ठीक, इक्वल टू 24 अपान 12, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, किधर, इधर कर लेते हैं। 2.4 आर इक्वल टू 4.8 प्लस 2 आर, ठीक है। अब इतना हो गया। इसके बाद हम कहाँ सॉल्व कर ले, हमारे पास जगह कम है, थोड़ा सा इधर हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इधर हम इरेज कर देते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 4.8 इक्वल टू 0.4 आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 और इक्वल टू 4.8 अपान 0.4 इक्वल टू 12, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर आपका क्या आएगा, 12 आएगा। देख लीजिए एक बार, पहले इनके अक्रॉस हमने निकाला R1 R2,
6 इंटू 4/6+4 बराबर 20.4 आ गया। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, सर्किट रिड्यूस हो गई। अब इनके दोनों के बीच में निकालेंगे, इनके बीच के बीच का निकालेंगे। जैसे हम मान लीजिए इस समय कुछ देर के लिए ये R1 R2 बन गए आपके, तो क्या होता है R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। तो 2.4 इंटू R, हमें एक का पता चल गया इसका 2.4। अब इसका नहीं पता तो 2.4 इंटू R अपान 2.4 प्लस R, 2.4 इंटू R अपान 2.4 प्लस R। जिस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया उसी प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो है हमको टोटल वो मिल गई, हमको I पता ही है, हमने फार्मूले में रखी I = V अपान R होता है। लास्ट में हमारी सोल्यूशन क्या निकली, 4.8 = 0.4 R को आप बाहर ले लिए, 4.8 अपान 0.4 = 12 आपका राइट आंसर आ गया। डी आंसर आपका सही है, राइट आंसर आपका 12 ओम आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को शॉर्ट कर दिया जाए। बोले हैं कि जब हमारी करंट परिपथ हमारा जब शॉर्ट होता है तो उस समय सर्किट में जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। यदि हमारा सर्किट ओपन है तो उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो बोला है परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए। तो बोला है R1 R2 R3, ठीक 3 दिया हुआ है और इसको आपस में शॉर्ट कर दिया है। देखो ये लघुपथित कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, परिपथ शून्य हो जाएगा। सेम करंट विल फ्लो इन ऑल ब्रांच, सभी शाखाओं में धारा समान बहेगी। सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिट इन ईच ब्रांच, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच, सर्किट करंट कुल परिपथ में धारा के समान रहेगी, शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। सेम करंट विल फ्लो इन ऑल ब्रांच, करंट रेजिस्टेंस विल बी 0। बोला है जो धारा का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। हमने आपको बताया था जब भी बंद परिपथ होगा या शॉर्ट सर्किट होगी वहाँ पर प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। यदि सर्किट हमारी ओपन है, ओपन सर्किटेड है, तो वहाँ धारा का मान, उसका प्रतिरोध का मान हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। सर्किट अगर क्लोज है या शॉर्ट सर्किट है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो कल हमने बताया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कल हमने बताया थे आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर 3 केस होते हैं। कंडक्टर अपने आप में अलग क्वालिटी रखता है। सेमीकंडक्टर की एक मतलब सेमीकंडक्टर को नॉर्मल अगर उसकी किसी प्रकार की डोपिंग ना करें, प्योर सेमीकंडक्टर हो और उसका जो है उसके साथ मतलब हमने बताया ना किसी प्रकार का मिलावट ना करे, तो हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है बिहेव लाइक एज ए इंसुलेटर। उसका अगर रोल देखें तो लगभग इंसुलेटर की भांति होता है, लेकिन यदि उसमें थोड़ी सी डोपिंग मिला दें तो उसमें थोड़ी सी डोपिंग बढ़ा करके या घटा करके उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर में हम कुछ ऐसी चीज़ें मिला के उसे कंडक्टर बना सकते हैं, मतलब कंडक्टर की भांति यूज कर सकते हैं। कंडक्टर प्योरली नहीं बना सकते हैं क्योंकि डिपेंड करता है डोपिंग कैसे मिला रहे हैं। कंडक्टर का स्थान सेमीकंडक्टर कभी नहीं ले सकता। हाँ, उसको पाने की कोशिश करेगा, वो भी कब, जब उसके साथ कुछ डोपिंग ऐड कर देंगे। तो हमारा सेमीकंडक्टर एक बीच की कड़ी है कंडक्टर और इंसुलेटर के। हमारा जो सेमीकंडक्टर वो बीच की कड़ी है कंडक्टर और इंसुलेटर के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नहीं, अभी अगले क्वेश्चन की ओर नहीं चलेंगे। देखो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ता है, ठीक। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा उसका, ठीक। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब देखो तापमान हमने बढ़ाया, तापमान प्रतिरोध का मान बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, प्रतिरोध भी बढ़ा, तो इसका मतलब टेम्परेचर और प्रतिरोध के साथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा केस होगा, कंडक्टर का केस होगा। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अपने आप में लेके चल रहा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अपने आप में लेके चल रहा है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इस चीज़ को हम जो देख रहे हैं तो मतलब ये हो क्यों नहीं है, क्यों। अब देखो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है एक केस में कंडक्टर के साथ तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एक केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऐसा रजिस्टर है जो टेम्परेचर के साथ अपने आप में सेंसिटिविटी रखता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने एवं घटने के साथ साथ अपने वैल्यू की इंक्रीज एवं डिक्रीज करता है अलग अलग क्राइटेरिया में। तो उस रजिस्टर का क्या नाम होगा, क्योंकि वो सेंस कर रहा है, टेम्परेचर के साथ सेंसिटिव हो जा रहा है, तो उसका नाम क्या होगा, सेंसिस्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Q = IT होता है, आप सभी जानते हैं Q = IT।
आई हमारा क्या है, करंट है जिसको हम एम्पियर मेजर करते हैं, टी हमारा टाइम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, हमने बताया क्यू बराबर आई टी, ये राइट आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, चालकता की इकाई क्या है। कंडक्टेंस और कंडक्टर, जिस प्रकार रजिस्टर एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस उसका मटेरियल है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, रजिस्टर एक मटेरियल है, रजिस्टर एक एलिमेंट है और ये क्या काम करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार कंडक्टर कोई भी हो सकता है। कंडक्टर नॉर्मल हमारा ये मान लीजिए कंडक्टर है और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे या नहीं फ्लो होंगे, किस दिशा में होंगे, किस टाइप का है या कैसे वर्क करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ये अभी क्या है, कंडक्टर है, इसमें इसका काम क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो आपका कंडक्टेंस की देखो, अब हम बताएं आपकी कंडक्टेंस जो हमारा होता है ये रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस हमारा जो होता है ये रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है, विलोम होता है, एकदम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो और रेजिस्टेंस की आपकी पता है, रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, जस्ट ओम का अपोजिट, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक दोनों की अपोजिट है एक दूसरे में, समझने के लिए बता रहे हैं आपको। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कंडक्टेंस के लिए जैसे इसके रेजिस्टेंस के लिए मात्रक हमारा ओम है, तो कंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, महो। ठीक, इसी ओम का उल्टा हम क्या बोलते हैं, महो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। जैसे हमने बताया कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस भी राइज कर रहा तो उसको उस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट अपने आप में पॉजिटिव है ना, टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। तो जो जितने भी कंडक्टर होते हैं हमारे, ये सब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, अपने आप में सब टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा रखेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितने भी कंडक्टर हैं उनमें क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जितने भी हमारे इंसुलेटर होते हैं इनमें क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो वही चीज़ पूछा है कि डिग्री सेंटीग्रेड में, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने टेम्परेचर किसी कंडक्टर का तापमान बढ़ाया, अब तापमान को किस में मेजर करते हैं, तापमान को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। ठीक, और कंडक्टर का आपने तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हुआ, ये भी बढ़ा, प्रतिरोध भी बढ़ा इसको। ठीक है, तो इस और जब दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने आप में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रख रहा है। इसी के जस्ट रिवर्स होता है हमारा इंसुलेटर। अगर टेम्परेचर राइज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर भी किससे मेजर होगा, ये भी हमारा डिग्री सेल्सियस मेजर होगा। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो बोल रहा है, और जब ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा, तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो बोल रहा है डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड क्या दिखाता है, तो डिग्री क्या दिखाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिखाता है। मतलब मतलब रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर की वैल्यू किस फैक्टर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तो आपको क्या बताना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। बैटरी के लिए देखो, बैटरी हमारी डीसी सप्लाई पे चलती है, बैटरी हमारी किसी से चलती है, डीसी पे चलती है। बैटरी हमारी डीसी सप्लाई पे चलती है और डीसी में खेल होता है पोलैरिटी का, तो वहां पे यूज होता है मूविंग कॉयल। ठीक है, और जो मूविंग आयरन होते हैं वो एसी डीसी दोनों में यूज होते हैं। यहाँ पे मूविंग कॉयल की बात किया है, मूविंग कॉयल, मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल। डीसी हमारा होगा बैटरी की ध्रुवता, जहाँ पे डीसी दे दे वहाँ पे तुरंत दिमाग में आपको मूविंग कॉयल आना है। अगला क्वेश्चन बोला है कि आपको 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, R1, R2, R3, R4। R1 इक्वल टू दिया हुआ है, R1 इक्वल टू दिया है 100 ओम, R2 बराबर दिया है 200 ओम, R3 बराबर दिया है 300 ओम, R4 बराबर दिया है 400 ओम। ठीक, अब चारों अगर देखें तो देखिए सीरीज में है। अभी इस तरीके देखोगे तो आपको लग रहा होगा पहले, लेकिन अगर हम इन चारों को कैलकुलेट कर लें तो कितना आएगा हमारा, 1 2 1 3 3 6 4 10, 1000 ओम आएगा। ठीक है, आपका जो वोल्टेज दिया है, सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया हुआ है।
ठीक है, आपको हमने चारों की वैल्यू बता ही दी, चारों की वैल्यू हमने आपको बता दी। अब पूछा है क्या है, पूछा है श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात का मतलब वोल्टेज ड्रॉप का मान बताइए। R2 का जो है वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, आपको वोल्टेज ड्रॉप बताना है, R2 के क्रॉस बताना है, R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा 50 R2 का। अब आपका जो सप्लाई वोल्टेज कितना है 50 इंटू 200 कौन सा है, R2 की वैल्यू कितनी है 200, आपने 200 लिख लिया। टोटल रजिस्टेंस आपका कितना है सर्किट का टोटल रजिस्टेंस आपका 1000 है। ठीक है, टोटल रजिस्टेंस आपका 1000 है। तो दो जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचे 5 और 2 ऊपर इक्वल टू कितना हो गया 10। इसका कहीं राइट आंसर दिया हुआ है 10। R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन बोला है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। परिपथ में फ्यूज इन सर्किट, वोल्टमीटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम्स, शंट रजिस्टर इन अमीटर। हमने आपको बताया सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में। सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है हमारा R1 + R2 + R2 करके होता है, आपको इक्वेशन हमने बताई है। पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 आपने देखे होंगे। बोला श्रेणी परिपथ में विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का उपयोग क्या है। सीरीज सर्किट में क्या, जो आपको 4 एलिमेंट दिया हुआ है, मैंने सीरीज और पैरेलल सर्किट आपको बताई है। सीरीज और पैरेलल सर्किट हमने आपको बताई है। अब क्या पूछा है, वोल्टमीटर कनेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम्स, इलेक्ट्रिकल लैंप ये आपके मोस्टली केसेस में पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। और शंट रजिस्टर इन अमीटर में शंट रजिस्टर की बात भी नहीं। बोला है कि सर्किट के साथ सीरीज में कौन कनेक्ट होता है। तो जो आपका घरों में फ्यूज हो सकता है, घरों में या आपके ट्यूबवेल में या कहीं इंडस्ट्री में जो आपका फ्यूज होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में जुड़ता है। देखो जैसे आपके 3 फेस है आर वाई बी आपके 3 फेस है, ये फ्यूज एक पड़ गया, F1 बोल दें इसको F2 बोल दें, इसको F3 बोल दें। ठीक, 3 बोल दिया आपको, F1 F2 F3 3 आपके हैं। तो जो फ्यूज आपका पड़ा है, ये सर्किट के अगर 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में अगर फ्यूज लगाया है तो आपने देखा है कि सर्किट इसके लिए फ्यूज जो हुआ इस सर्किट के लिए कैसे होगा, सीरीज में हुआ ना। ये फ्यूज जो डला है इस सर्किट के सीरीज में है ना, पैरेलल में तो है नहीं। ये आपके 3 RYB फेस है, तीनों में फ्यूज लगा हुआ है, F1 F2 F3। लेकिन देखो फ्यूज हमेशा सर्किट के सीरीज में होता है, सर्किट के सीरीज में होता है, लेकिन सप्लाई के समांतर में होता है। कहो सर सप्लाई, तो आपकी जो 3 फेज सप्लाई है RYB 3 फेज सप्लाई, तो ये एक दूसरे के समांतर में है, लेकिन अगर व्यक्तिगत बात करोगे तो ये सीरीज में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज इन सर्किट। अगला क्वेश्चन, 1 ओम से लेके 100 ओम तक मापन है तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। 1 ओम से लेके 100 ओम तक मापने के लिए हम लोग नॉर्मली व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 1 ओम से 100 किलो ओम तक बोला है। कहीं ये ध्यान देना कि 1 ओम से लेके 100 ओम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 100 के लिखा हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अब सर आप बताए थे वहाँ पे 100 लिखा था। क्वेश्चन पढ़ना फिर दोबारा फिर से पढ़ना, इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना हिंदी पढ़ने के बाद, क्योंकि हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेशन होने में दिक्कत हो जाता है। तो जो मोस्टली केसेस में राइट आंसर माने जाते हैं मैक्सिमम इंग्लिश वाले ही माने जाते हैं, अंत में इंग्लिश को ही, क्योंकि इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन बोला है विशिष्ट प्रतिरोध की SI यूनिट क्या है। हमने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध आज क्या होता है, R = ρL/, आपने निकाला, इस फार्मूले को यूज करिएगा। इस फार्मूले को जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपका राइट आंसर आएगा ओम मीटर। ठीक, ओम मीटर कहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ओम मीटर। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। हमने आपको कल बताया था। देखिए ये रजिस्टर आपका 4 बैंड का भी हो सकता है, 5 बैंड का भी हो सकता है, 3 बैंड का भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। आपको बस याद रखना है, मैंने एक छोटी सी हिंट दी थी, BB राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, व्हाइट। ठीक, ये आपके हो गए, इनकी नंबरिंग कर लीजिए। अगर 4 बैंड का रेजिस्टर है तो पहली जो आपके 2 बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिजिट। पहली 2 क्या शो करेंगी, डिजिट, और तीसरी क्या शो करेगी, मल्टीप्लायर।
तीसरी क्या शो करेगी, मल्टीप्लायर, और लास्ट वाली क्या है, ये आपकी टॉलरेंस होती है, ये आपकी टॉलरेंस होती है। और ये सिल्वर के लिए कितनी होती है, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%। यदि कोई कलर ना दिया हो, नो कलर हो, तो आपका प्लस माइनस 20%, 20 मतलब 20, ठीक। और इसकी आपकी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपकी जो थर्ड है क्या शो करती है, 10 की पावर, मतलब मल्टीप्लायर शो करती है। तो आपका जो यहाँ पे कलर दिया हुआ है, ये कौन सा दिया हुआ है, ऑरेंज। उसके बाद सेकेंड भी ऑरेंज दिया हुआ है, थर्ड रेड दिया हुआ है, फोर्थ आपका सिल्वर दिया हुआ है। अब देखिए ऑरेंज के लिए क्या बोला गया है, कौन सा कोड है, कोड देखिए ऑरेंज के लिए हमारा 3 कोड है। ऑरेंज हमारा 2 बार है, तो 2 बार हम क्या लिख लेंगे, 3 ऑरेंज 2 बार है, ऑरेंज के लिए कोड हमने 2 बार यूज कर लिया, 3 उसके बाद हमारा ये क्या होता है, रेड होता है मल्टीप्लायर, और रेड का क्या दिया हुआ कोड, 2 दिया है, तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की। अब ये देखिए 10 इसकी पावर 10 की पावर मल्टीप्लायर होता है, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद आपकी जो लास्ट वाली डिजिट है क्या शो करती है, जो आपकी टॉलरेंस शो करती है, ये कितनी दी हुई है, सिल्वर। सिल्वर के लिए कोडिंग हमने क्या बताई आपको, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%, ये आपका राइट आंसर हो गया। 33 इंटू 100, 30 कम 30, 3300 प्लस माइनस 10%, ये आपका राइट आंसर हो गया। कहीं पे दिया हुआ होगा 33 प्लस माइनस, ठीक, ये इसका आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ शंट रजिस्टर R2 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट। जो R2 यहाँ पे यूज किया गया, देखो इस सर्किट में 2 रजिस्टर यूज किए गए हैं, एक आपका R1 है, एक आपका R2 है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शंट रजिस्टर R2 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। अब देखिए शंट प्रतिरोध जो R2 यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक प्रकार का वेरिएबल प्रतिरोध है, ठीक। ये क्या करता है, एक ऐसी व्यवस्था करता है जब हमारे ओम मीटर में शून्यांक त्रुटि हो जाए, मतलब 0 एरर आ जाए, तो जो हमारी उसको 0 पोजीशन में लाने का काम करता है, उस एरर को खत्म करने के लिए एक रजिस्टर लगाते हैं, जिसको R2 के रूप में रजिस्टर लगाए हैं। तो इसका काम क्या है, R2 के रूप में जिस रजिस्टर को लगाए हैं, ये क्या करता है, यदि हमारा इंडिकेटर है ओम मीटर का, वो शून्य पोजीशन से ऊपर या नीचे है, तो उसको शून्य पोजीशन में लाने के लिए या एडजस्ट करने के लिए, या समझिए कि उस एरर को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। टू लिमिट द करंट इन द सर्किट, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मीटर रेजिस्टेंस, टू एडजस्ट द 0 पोजीशन ऑफ पॉइंटर। जो हमारा ओम मीटर का पॉइंटर है, उसको क्या करता है, जो एडजस्ट करता है, 0 पर लाने की कोशिश करता है, या उस एरर को खत्म करता है। ये रहे आज के हमारे 15 जानदार शानदार क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज में, तब तक आप लोग पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई दिक्कत है तो आगे उस डाउटों को दूर किया जाएगा। इस चैनल से अगर आपको जानकारी मिल रही है तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं, ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। कहावत है, कर भला तो हो भला।